नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का विक्रम स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि टॉक्टोमेरिज्म क्या होता है या कीटो इनॉल टॉक्टोमेरिज्म क्या होता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है और वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। और मेरी गारंटी है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेते हैं तो कहीं से भी कीटो इनॉल टॉक्टोमेरिज्म या फिर टॉक्टोमेरिज्म पूछ लेता है, शॉर्ट में आता है ये क्वेश्चन। तो अगर आपसे ये पूछ लेता है तो आप 100% इसको एक बार देखने में ही आप इसको आंसर को, अगर आप एक बार ही देखेंगे पूरा इस वीडियो को तो आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा समझ में आ जाएगा। और मैं यहाँ पर बढ़िया तरीके से बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो पूरा आपको रटना नहीं पड़ेगा। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर आज समझाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें दोस्तों, और पास वाले बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देखकर अपना उसका लाभ उठा सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कीटो एंड इनॉल टॉक्टोमेरिज्म, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि टॉक्टोमेरिज्म क्या है, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि कीटो इनॉल टॉक्टोमेरिज्म क्या है। इस पर एक जो शॉर्ट आंसर है वो लिखिए, शॉर्ट नोट लिखिए। तो जब दो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म परस्पर एक दूसरे में बदलते रहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में तो आता होगा, बट आप सोच रहे होंगे कि आइसोमर स्ट्रक्चर आइसोमर क्या होते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको अभी बताना चाहता हूँ। अगर हम मान लीजिए ये हमारे सामने एक रिएक्शन है, ये है, इसमें भी हमारे वही आइटम है और इसमें भी हमारे वही आइटम है, आइटम सब सेम है और एक बराबर ही आइटम है। तो ये इक्विलिब्रियम में है, यानी कि इक्विलिब्रियम में है, साम्यावस्था में है यहाँ पर, क्योंकि ना तो इसमें कोई कम बढ़ है और ना ही इसमें कोई कम बढ़ है। जितना इसमें है उतना ही इसमें हमारा आइटम जुड़ा हुआ है, प्रेजेंट होते हैं, तो वे टॉक्टोमेरिज्म कहलाते हैं। तो इस प्रकार की जो फॉर्म होती है, इस प्रकार का जो कन्वर्सेशन होता है, ये एक दूसरे में बदलते रहते हैं, तो इन्हें टॉक्टोमेरिज्म कहते हैं। तो वे टॉक्टोमेरिज्म कहते हैं तथा इस फिनोमेना को या इस घटाव को टॉक्टोमेरिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घटा क्या है और बड़ा क्या है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर कोई चीज़ भी कम नहीं हुई है। बट ये इसमें ये क्यों बोल रहा है कि तथा इस फिनोमेना को या घटाव को टॉक्टोमेरिज्म कहते हैं। तो आगे मैं इसमें कवर करने वाला हूँ कि किस तरीके से इसमें घटा हुआ है या बढ़ा हुआ है, तो वो आपको पता चलने वाला है। एक फॉर्म कीटो तथा दूसरा फॉर्म इनॉल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कीटो फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O यहाँ पर जुड़ा हुआ है, हमारे इस कार्बन से इस कार्बन के बीच में यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, तो ये कीटो ग्रुप है। और यहाँ पर OH है इस कार्बन से, और इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, बट इसके साथ में OH जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो हमारा ये इनॉल फॉर्म होगा, क्योंकि ये ऑल लगता है, OH के संग में ऑल लगता है, और C डबल बॉन्ड O के साथ में कीटो लगता है। तो यहाँ पर वही बोला गया है, एक फॉर्म में कीटो तथा दूसरे फॉर्म में इनॉल होता है, इसलिए इसे कीटो तथा इनॉल टॉक्टोमेरिज्म कहते हैं। यानी कि अगर कीटो और इनॉल आपस में बदलते रहते हैं तो इस फिनोमेना को या इस प्रक्रिया को या इस घटाव को हम कीटो इनॉल टॉक्टोमेरिज्म कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा इसका डेफिनेशन है कि आप देख सकते हैं, जब दो स्ट्रक्चर वाले आपस में बदलते रहते हैं, जब दो स्ट्रक्चर वाले आइसोमेरिज्म आपस में बदलते रहते हैं तो इस फिनोमेना को, तो आप कह सकते हैं कि तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि बराबर हैं, तो इस फिनोमेना को टॉक्टोमेरिज्म कहते हैं। इसलिए इन्हें डायनामिक टॉक्टोमेरिज्म की भी कहते हैं, क्योंकि ये दो फॉर्म डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो यहाँ पर आप सिंपल सी देख लीजिए कि ये दो फॉर्म डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं, क्योंकि बराबर बराबर में, तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है, तो इसलिए इन्हें डायनामिक टॉक्टोमेरिज्म भी कहते हैं। अब आगे बात करने वाले हैं कि इसका पूरा जो है मैं आपको सार बता। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, कार्बोनिक ग्रुप दोस्तों वो होते हैं जिसमें C डबल बॉन्ड O पाया जाता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि कार्बोनिक ग्रुप युक्त टॉक्टोमेरिज्म को कीटो फॉर्म तथा C डबल बॉन्ड C, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर C डबल बॉन्ड C है और जिसके साथ में OH जुड़ा हुआ है,
से लिंक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि ये जो H है वो यहाँ पर जुड़ा हुआ है तो इसीलिए इसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलेंगे। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को इनॉल फॉर्म कहते हैं। प्रायः ये कंपाउंड जिसमें कार्बोनिल ग्रुप दो कार्बन के बीच है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी एक मिथाइलिन ग्रुप है, ये भी एक मेथिल ग्रुप है, इधर भी एक मेथिल ग्रुप है, CH3 यहाँ भी है, CH3 यहाँ भी है, और इसके बीच में जो है वो है हमारा C डबल बॉन्ड O, तो हम इसे कीटो ग्रुप बोलेंगे। अगर यहाँ पर हमारा C सिंगल बॉन्ड OH होता तो यहाँ पर हम इसे इनॉल फॉर्म कहते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिथाइलिन CH2 द्वारा सेपरेट होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये जो फिनोमेना है, जो मैंने अभी बोला था कि घटाव कहाँ पर हो रहा है और जो बढ़ाव है वो कहाँ पर हो रहा है, तो अब मैं आपको समझाने वाला हूँ कि इसमें घटा क्या है और बढ़ा क्या है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अब मैं आपको वो रिएक्शन जो है वो समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो हमारी ये रिएक्शन है आप लोग देख सकते हैं, ये जो रिएक्शन है वो मैं अभी यहाँ पर इस नोट पर लिखने वाला हूँ। तो चलिए हम अपनी रिएक्शन जो है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O O CH2 CH3। यहाँ पर हम 3 ले सकते हैं, यहाँ पर हम C2H5 कुछ भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यही ग्रुप जो है वो ले लेता हूँ। मैंने आपके सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के पर्पज़ से बनाया है। तो यहाँ पर हम एक और ग्रुप भी ले सकते हैं जो कि ये है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O O C2H5। तो यहाँ पर आप सोचते होंगे कि ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन है वो अलग अलग हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे जो स्टूडेंट में कन्फ्यूजन होती है वो ये होती है कि यहाँ पर ये रिएक्शन है वो इतनी लंबी है और ये रिएक्शन है इतनी छोटी है। तो अब मैं इनका आपको बता देता हूँ कि क्या है इसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O O। यहाँ पर हमारे कार्बन जो हैं वो कितने हैं, वो 2 हैं, और यहाँ पर हमारे कार्बन 1 और 2, यहाँ पर आप हमारे कार्बन देख सकते हैं 2 हैं। यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन जो है वो 5 हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन हमारे 5 हैं। तो यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन 2 और 3 5, तो इनको मिक्स करके यहाँ पर लिख दिया जाता है। अगर हम इस रिएक्शन को यहाँ पर लिखें CH3 और CH3 और यहाँ पर हम लिख दें C2H6, तो एक ही काम होता है दोनों में काम जो है वो एक ही होता है, काम जो है वो दोनों का एक ही होता है। जब हम किसी से पेयरिंग करते हैं, जब हम किसी से रिएक्शन करते हैं, तो लास्ट वाला ग्रुप, अगर हमारा लास्ट वाला ग्रुप है, ये हमारा ग्रुप किसी से वर्क नहीं करता है, किसी से काम नहीं करता है। अब इस जो रिएक्शन में हम कंडीशन देख लेते हैं, हमारा जो वर्क है वो यहाँ पर है, तो जब हमारा वर्क यहाँ पर है तो हम इसे C2H5 लिख सकते हैं। अगर हमारा वर्क यहाँ पर होता, इसमें होता, तो हम इसे C2H5 नहीं लिखते, जबकि यहाँ पर हम इसे तोड़ कर लिख देते। अगर हम C2H5 यहाँ पर लिख देते तो गलत तो नहीं होता, बट अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो एग्जामिनर जो है वो समझेगा कि हाँ बच्चे ने डिटेल में पढ़ाई की है। तो अब इस रिएक्शन को हम देखिए कर लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O O C2H5। अब इसमें घटाव कहाँ पर होगा दोस्तों, तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि O जो है, जो ऑक्सीजन है, वो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होता है या आइटम होता है। जब कंपाउंड में होगा तो हमारा यहाँ पर कंपाउंड में ये नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा H के अकॉर्डिंग, यानी कि हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग हमारा ऑक्सीजन जो है वो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो यहाँ पर ये करेगा क्या दोस्तों, यहाँ पर ये सिंपल सा काम करेगा। CH3 यहाँ पर जो है हमारा ये जो ऑक्सीजन है वो इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, और जैसे ही अटैक करेगा तो यहाँ पर जो बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा, और जैसे ही ये वीक हो जाता है तो यहाँ पर हमारे कार्बन पर प्लस चार्ज, जो पार्शियल प्लस है वो आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा। अब जब यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा तो ये बॉन्ड जो है वो हमारा टूट जाएगा।
अब यहाँ पर जब ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा तो हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज और यहाँ पर इस कार्बन पर माइनस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि हम हाइड्रोजन को सिर्फ और सिर्फ प्लस में ही लिखते हैं, माइनस में कहीं भी नहीं लिखते हैं। हम एक कंडीशन में माइनस एच लगा सकते हैं, वो भी अगर हम वाटर को अलग अलग करते हैं तब। अगर हम मान लीजिए H2 है हमारा, H2O है, अगर हम इसका डिसोसिएशन करते हैं तब हमारा H प्लस और साथ में प्लस OH होता है, और वो भी O के साथ में होता है, H हमारा है, हमारा प्लस में ही होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जब ये बॉन्ड टूटेगा दोस्तों तो ये जो H है वो यहाँ पर इसके पास में आ जाएगा, यहाँ से जाकर इधर आ जाएगा O के साथ में, और ये जो H पर माइनस आ जाएगा, इस पर ये जो C पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर C पर प्लस है, तो ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो वही हम रिएक्शन यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर सेम है। फिर जो हमारा एक H यहाँ से चला गया है इस पर OH पर, तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे, और फिर हम यहाँ पर पूरा सेम यहाँ पर उतार देंगे। तो यहाँ पर घटाव क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर घटाव ये हो रहा है कि इधर का बॉन्ड जो है वो यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर जो CH2 है वो हमारा O के साथ में जुड़ रहा है, तो ये यहाँ पर घटाव है। तो इसी पूरे फिनोमेना को इनॉल कीटो टॉक्टोमेरिज्म या कीटो इनॉल टॉक्टोमेरिज्म, या फिर हम कह सकते हैं कि टॉक्टोमेरिज्म, तो इसी फिनोमेना को टॉक्टोमेरिज्म कहते हैं। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल डेफिनेशन में आपको समझाया है, आप यहाँ पर देख लीजिए, मैंने बहुत ही सिंपल डेफिनेशन में यहाँ पर समझाया। जब दो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म एक दूसरे में बदलते रहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जितने भी हमारे आइटम हैं वो सेम है, एक ही बराबर है। अब हम अगर इसका सूत्र लिखेंगे, तो सूत्र हमारा मान लीजिए x2/2 इतना है, तो हमारा इसका भी सूत्र होगा x2 और /2, तो हमारा इसका भी सूत्र यही होगा। बट हमारी जो बनाने की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर हमने CH और C के बीच में डबल बॉन्ड लगाया, जबकि यहाँ पर C और CH2 के बीच में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर O के बीच में डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर OH के बीच में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। तो यही है दोस्तों, तो यही है कि जब दो आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर आपस में बदलते रहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम में बदलते रहते हैं, तो इस फिनोमेना को या इस घटाव को या इस बदलाव को हम कीटो इनॉल टॉक्टोमेरिज्म या फिर इनॉल कीटो टॉक्टोमेरिज्म या फिर टॉक्टोमेरिज्म कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और मैं जहाँ तक कि मुझे पता है कि आप लोगों को अब कभी भी ये नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि मैंने इतनी बढ़िया तरीके से समझाया है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके कुछ भी समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर इसमें कहीं भी कोई कमी रह गई हो दोस्तों, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं, परफेक्ट कोई भी नहीं होता है, तो अगर कोई कमी आपको दिख रही हो कहीं पर भी, या कोई भी मुझसे वैसे कमी हो गई हो बताने में, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं अगली बार में आपकी जो अगली वीडियो है आने वाली, उसमें मैं उस कमी को दूर कर दूंगा। तो कैसी लगी हमारी ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, यानी कि अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।